Start with the great name of Allah, who is most merciful and most beneficent. My name is Muzaffar Ali, and I study in class metrics. So today my topic is land and climate of Pakistan. Land and climate. This presentation is divided into subtopics, and the subtopics are in the number first the Pakistan location. After that, the importance of Pakistan location. And thirdly, the physical features of Pakistan. After the physical feature of Pakistan, the other topic is that environmental pollution. So now we start now I start my presentation land and climate of Pakistan. First, the topic is the location of Pakistan. Location of Pakistan. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। लोकेशन अगर हम मैप में पाकिस्तान की लोकेशन देखें तो हमारा जो प्यारा मुल्क है लैटिट्यूड में ईस्ट में अब देखेंगे तो वो है 23 डिग्री टू 37 डिग्री ईस्ट में वो लोकेटेड है लैटिट्यूड में। और हम लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में कहाँ पे? लॉन्गिट्यूड में हमारा 60 डिग्री टू 77 डिग्री वेस्ट में है। और पाकिस्तान जी को जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में वो आगे हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे तो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के इम्पोर्टेंस भी है। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान अगर हम इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको देखेंगे मैप में, उसमें आपको बता देगा। अगर आप गेस करें कि ये एक पाकिस्तान का नक्शा है, गैस कर मैं आपको ये नक्शा ऐसे तो नहीं, नक्शे की जो डिज़ाइन है वो अलग है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको मीन से याद रहेगा हमेशा के लिए। यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, साउथ और यहाँ पे हमारा ईस्ट है और वेस्ट है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब हम ईस्ट की फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ईस्ट। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द ईस्ट? इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड द बाउंड्री बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया इज 585 किलोमीटर बाउंड्री इज प्रेजेंट। एंड इन द नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान द चाइना इज लोकेटेड। जो नॉर्थ में उस चाइना लोकेटेड। चाइना किससे कनेक्टेड है? वो है कराकरम हाईवे। कराकरम हाईवे हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी आता है। जो हमारे जो माउंटेन्स हैं सारे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। जो नॉर्थ में चाइना और पाकिस्तान में जो कनेक्ट करता है वो है कराकरम हाईवे। वो आगे हम माउंटेन में जाके डिस्कस करेंगे। और अब हम नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ में हमारा एक और कंट्री भी है जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में मीन्स करीब आता है ना, वो है ताजिकिस्तान हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ में। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट कौन करता है? वाखान को हम देखेंगे। वो वाखान कहाँ लोकेटेड है? वाखान वो एक अफगानिस्तान का शहर है जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग करता है। नॉर्थ वेस्ट में हमारा दूसरा मुल्क भी है, वो कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान आएगा, यहाँ पे ताजिकिस्तान लिख देते हैं और यहाँ पे चाइना, यहाँ पे हमारा इंडिया। अब हमें अफगानिस्तान की बात करें। अफगानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्ट में हमारे जो पाकिस्तान के मैप आपको देखेंगे तो वो हमारे नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। अब वेस्ट में देखें तो वेस्ट में हमारे वो कोस्टलैंड एरिया आते हैं वेस्ट, और साउथ में हमारे कोस्टलैंड आ जाते हैं। और साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट के पाकिस्तान के मैप में कौन सा कंट्री है? वो है ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जिसके ताल्लुका पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। साउथ की बात करें तो पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी, यहाँ पे हमारे अरबियन सी, और यहाँ पे जो पाकिस्तान का नक्शा है यहाँ पे बाउंड्री है उसमें हमारे कोस्टलैंड है। वो हम आगे फिजिकल फीचर्स में पढ़ेंगे। अब हमें नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बात करें। नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत से माउंटेन्स आ जाते हैं जो पाकिस्तान का डिफेंस एक मीन्स है, बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री। यहाँ पे हमारे ईरान बाउंड्री ये तो हो गई। अब हमें दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। दूसरे टॉपिक है क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पाकिस्तान लोकेशन?
पाकिस्तान की जो लोकेशन उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सबसे पहले तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसका ताल्लुकात है मुस्लिम मुल्कों से बहुत अच्छा है, बहुत मीन्स उसका ताल्लुक मुस्लिम कंट्री से बहुत अच्छा है। जो पाकिस्तान मुल्क है वो 7th एटॉमिक नेशन इन द वर्ल्ड है और मुस्लिम में टॉप ऑफ द मीन्स एटॉमिक नेशंस में आता है। जो पाकिस्तान के अंदर एक एयरपोर्ट है कराची एयरपोर्ट, जो कराची एयरपोर्ट दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। अगर ये कराची एयरपोर्ट नहीं होता तो जो दूसरे कंट्रीज है वो यूरोप से नहीं कनेक्ट होते। अरेबियन सी की इम्पोर्टेंस देखें तो अगर मीन्स पाकिस्तान नियर ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में रहता है, ये अरेबियन सी है। मीन्स अगर कोई कंट्री मीन्स ऑयल ट्रांसपोर्ट करना चाहती है तो वो वहाँ यहाँ से अरेबियन से ज़रूर गुजरेगा। अरेबियन सी हमारे करीब में पाकिस्तान के साउथ में, इसलिए तो हम चार्ज लेते हैं दूसरी कंट्री से मीन्स यहाँ से जाने की। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड है, सी ट्रेड है। यहाँ अरेबियन सी पर हमारे 3 पोर्ट आ जाते हैं, गवादर पोर्ट आ जाता है, कासिम पोर्ट है, पसनी पोर्ट आ जाता है, ठीक है। अब हम पाकिस्तान लोकेशन में एक और भी है। पाकिस्तान को मीन्स अगर कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अरेबियन की सी अगर ये पाकिस्तान को अगर कोई इग्नोर कंट्री करेगा तो पाकिस्तान अरेबियन से सीधे किसी मुल्क को आने जाने नहीं देगा। और जो यहाँ में जो चाइना है, चाइना में जो हाईवे जो कराकरम हाईवे है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है, जहाँ पे चाइना पाकिस्तान का चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुक होता है। पाकिस्तान चाइना एक हमारे लिए बहुत बेस्ट उसको हम बेस्ट फ्रेंड कंट्री भी कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अब हमें फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान को देखें तो फिजिकल फीचर्स पाकिस्तान में माउंटेन्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेन्स आ जाते हैं, प्लेटूज और कोस्टल और डेजर्ट्स आ जाते हैं। फिजिकल फीचर में देखें तो फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, फिजिकल फीचर्स में जैसे मैं आपको इसके में ये टॉपिक है, इसके अंदर भी सब टॉपिक हैं। वो कौन से मैंने आपको बताया कि प्लेन है, सबसे पहले इसका माउंटेन आ जाता है, माउंटेन में वही फिर अलग है सब टॉपिक है, वही उसके अंदर अलग सब टॉपिक है। वो मैं आज आपको मीन्स क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या है पाकिस्तान के हमारे प्यारे मुल्क में क्या क्या है, कौन कौन सी नेमतें अल्लाह ने हमारे मुल्क को दी हैं। माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेटूज आ जाते हैं, प्लेटूज में अंदर अलग टॉपिक्स हैं। प्लेटूज के अलावा तीसरा आता है हमारा प्लेन्स, और नंबर 4 पे आता है क्या है डिज़र्ट के साथ और भी है। डिज़र्ट के साथ हमारा क्या आ जाता है कोस्टलैंड भी मीन्स है डिज़र्ट के साथ मीन्स सेम होता है। डिज़र्ट कोस्टलैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान। ये आपको मीन्स याद ज़रूर करने हैं, ये अहम पॉइंट है। मीन्स टॉपिक सब टॉपिक आप इतना याद नहीं करते, सब टॉपिक में जो अंदर इंफॉर्मेशन आपको वो ज़रूरी नहीं आप याद करें, ये आपको ज़रूर याद करने हैं। माउंटेन्स, अब फिजिकल फीचर में माउंटेन सबसे पहले हम बात करें तो जो माउंटेन्स है वो हमारे 2 हिस्सों में तकसीम है। एक है नॉर्थ ईस्ट में, एक नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्ट में, और एक है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में। नॉर्थ ईस्टर्न में जो माउंटेन्स है वो मीन्स हाईएस्ट वो उसके मीन्स लंबाई में बहुत बड़े हैं। वो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे मीन्स टॉपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो माउंटेन्स है वो यहाँ पे लोकेटेड हैं। नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 माउंटेन आते हैं, हिमालयाज और कराकरम। हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज इज द वर्ल्ड टॉपेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, टॉपेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी जो लंबाई है वो है 2430 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। जो इसके अगर हम बात करें हिमालयाज वे फिर अलग सब टॉपिक्स में हैं।
डिवाइड है, उसमें मीन्स अलग उसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। पहली है उसकी है द शिवालिक माउंटेन रेंज, दूसरी पीर पंजल माउंटेन रेंज, और तीसरी है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, और उसकी फोर्थ है ग्रेट माउंटेन। इसके आखिर में आ जाती है द लद्दाख माउंटेन रेंज। लद्दाख माउंटेन रेंज को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इंटीरियर हिमालय माउंटेन रेंज। ओके, हम इसकी शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो इसके हिमालय का जो सब टॉपिक है शिवालिक। शिवालिक वो कहाँ पे लोकेटेड है? शिवालिक लोकेटेड है सियालकोट और रावलपिंडी के बीच में। ये जो शिवालिक से शुरू होता है और रावलपिंडी में खत्म होता है। कौन सा? शिवालिक हिल्स माउंटेन रेंज हिमालय का। दूसरे की बात करें पीर पंजल माउंटेन रेंज। पीर पंजल माउंटेन रेंज शुरू होती है कराकरम और रावलपिंडी के बीच में। कराकरम से शुरू होती है, रावलपिंडी पे खत्म होती है। ये थी अब पीर पंजल माउंटेन रेंज की हम और बात करें तो यहाँ पे हेल्थ रिजॉर्ट होते हैं। हेल्थ रिजॉर्ट में हमारे होटल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाती हैं, जहाँ पे मीन्स लोगों के लिए मीन्स खसूसियात मीन्स लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें। और जो पीर पंजल माउंटेन रेंज है वो एक अहम ब्रांच है हिमालयाज की। अब तीसरी सब टॉपिक है हिमालयाज की बात करें तो वो है ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। जो ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज है वो मीन्स हिमालयाज की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच कहलाती है। ग्रेट हिमालयन माउंटेन में उसमें हमारा कश्मीर आ जाता है, कश्मीर की वादी, उसमें हमारे वैली ऑफ कागन आ जाती है, सवात वैली भी आ जाती है इसमें ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज में। और हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ है हमारा लद्दाख माउंटेन रेंज। लद्दाख माउंटेन रेंज भी एक मीन्स आखिर में आ जाती है उसकी हाइट। अब हम प्लेट्यूज के सब टॉपिक पे चलेंगे। प्लेट्यूज हम पाकिस्तान के दो हिस्सों में तकसीम हैं। एक है बलोचिस्तान प्लेटू और दूसरा है पोर्टवर प्लेटू। जो पोर्टवर प्लेटू है वो है हमारा कहाँ से शुरू होता है? वो लोकेटेड है रिवर इंडस और रिवर झेलम के दरमियान में। इसके जो ये बिगिंस फ्रॉम द रिवर झेलम एंड डिस्ट्रीब्यूट इन मैनी डिस्ट्रिक्ट। जो रिवर झेलम है वो जो पोर्टवर प्लेटू है वो रिवर झेलम से शुरू होता है और वो बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम हो जाता है। उसके प्लेटूज क्या है? पहले बात करें तो प्लेटूज कहते हैं कि किसी प्लेटूज मीन्स कोई मीन्स पहाड़ है, पहाड़ ऊपर चला जाता है, फिर मीन्स वो प्लेन एरिया हो जाए, प्लेटूज हम उसे कहते हैं। पोर्टवर प्लेटू इंपॉर्टेंट प्लेटू अब पाकिस्तान है। बलोचिस्तान प्लेटू की बात करें तो बलोचिस्तान प्लेटू हमारा सियालकोट और रावलपिंडी के दरमियान में लोकेटेड है। जो बलोचिस्तान प्लेटू है वो हमारे पाकिस्तान की बहुत से मीन्स लार्ज एरिया कवर करता है। यहाँ पे हमारे 80% जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ कौन करता है कवर? वो हमारा बलूचिस्तान प्लेटू करता है। बलूचिस्तान प्लेटू के हम टेम्परेचर की बात करें तो फिर आगे करेंगे क्लाइमेट में। अब हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स जो पाकिस्तान के हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम है। वो कौन से? ये अहम पॉइंट है। एक है अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन, और नंबर 3 इज द इंडस डेल्टा। ये लिख लें, ये मेन पॉइंट होगी इसकी प्लेन्स की। अपर इंडस प्लेन और नंबर 2 पे है हमारा लोअर इंडस प्लेन। नंबर 3 पे हमारा क्या आ जाता है? इंडस डेल्टा। अब हम अपर इंडस प्लेन की बात करें तो अपर इंडस प्लेन लोकेटेड कहाँ है? ये मिथनकोट हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? मिथनकोट हमारा इंडस के जो रिवर इंडस है वो उसके दरमियान में मीन्स लोकेटेड है। अपर मिथनकोट द अपर पार्ट ऑफ द मिथनकोट इज कॉल्ड द अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन की बात करें तो जो
मिथनकोट का लोअर पार्ट है उसे हमें लोअर इंडस प्लेन कहते हैं। जो अपर इंडस प्लेन है ये हमारा मीन्स इसमें ग्रेटेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। मीन्स इसका वर्ल्ड में टॉप में आ जाता है। जो अपर इंडस प्लेन है वहाँ पे हमारा वीट, कॉटन और जो दूसरे जो वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पे होती हैं। और लोअर इंडस प्लेन है कि लोअर मिथनकोट में, साउथ ऑफ द मिथनकोट में लोकेटेड है। और इंडस डेल्टा की बात करें तो इंडस डेल्टा मीन्स इंडस रिवर के बारे में बात कर रहा है। इंडस रिवर है जो जिसे हमें क्या कहते हैं, सिंधु दरिया कहते हैं। सिंधु दरिया मीन्स बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स और शहरों में मीन्स तकसीम किया जाता है। और आखिर में हमारा आ जाते हैं उसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान के आखिर में क्या आता है, हमारा डिजर्ट और कोस्टलैंड एरिया पाकिस्तान। डिजर्ट हमें किसे कहते हैं, डिजर्ट हमें मीन्स जहाँ पे रेत हो, थिरोनी बशेज हो और जहाँ पे मीन्स टेम्परेचर कम हो, जहाँ पे ज़िंदगी के आसारात बहुत कम पाए जाएं। लो हमारा डिज़र्ट की बात करें, डिज़र्ट के सब टॉपिक को देखें तो डिज़र्ट पाकिस्तान में डिज़र्ट 5-6 आ जाते हैं। पहला हमारा है, ये इसको मिटा देते हैं, आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन मीन्स कमेंट में लिख सकते हैं। इसके डिज़र्ट की बात करें तो डिज़र्ट में हमारा पहला क्या आ जाता है, पहला आ जाता है थल डिज़र्ट, थल डिज़र्ट। और नंबर दूसरे पे हमारा आ जाता है चोलिस्तान डिज़र्ट। और नंबर थर्ड पे हमारा आ जाता है चगाई डिज़र्ट। नंबर थर्ड पे हमारा आ जाता है चगाई डिज़र्ट। फोर्थ पे हमारा आ जाता है, फोर्थ पे हमारा नारा, थर और नारा डिज़र्ट आ जाता है। थल अलग है और थर अलग है, ठीक है, इन दोनों की लोकेशन अलग अलग है, थल और हमारा नारा डिज़र्ट। नंबर फिफ्थ में हमारा आ जाता है, छोड़ नंबर फिफ्थ इतना हुआ एम नहीं, ठीक है। थर्ड डिज़र्ट है कि हम बात करें तो थर्ड डिज़र्ट है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है बलूचिस्तान में। ये एक अजीम पाकिस्तान के अजीम डिज़र्ट में आता है। थर्ड डिज़र्ट में हमारे सैंड टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो भी हम क्लाइमेट में आगे जाके बात करेंगे। थर्ड डिज़र्ट में इम्पॉर्टेंट डिज़र्ट है। चोलिस्तान डिज़र्ट की बात करें, चोलिस्तान डिज़र्ट वो हमारा बहावलपुर और इंडिया में, इसका जो मोस्ट पार्ट है वो हमारा इंडिया में आ जाते हैं। और यहाँ पे लोकेशन लिख देते हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंट है। चोलिस्तान डिज़र्ट पे हमारे मैंने नेट पे पढ़ा कि चोलिस्तान डिज़र्ट के बारे में, यहाँ पे जो चोलिस्तान डिज़र्ट है यहाँ पे जीप रैली होती है। जीप रैली मीन गाड़ियों की रैली होती है। बहावलपुर पाकिस्तान में भी होती है, इंडिया में भी होती है। इंडिया में ये एक मशहूर डिज़र्ट है बहावलपुर, इसके लोकेशन बहुत अहम है बहावलपुर। और यहाँ पे है हमारा इंडिया में। चगाई डिज़र्ट की बात करें तो चगाई डिज़र्ट भी बलूचिस्तान में लोकेटेड है। चगाई डिज़र्ट बलूचिस्तान में लोकेटेड है, बलूचिस्तान, ओके। यहाँ पे चगाई डिज़र्ट की एक अहम बात यह है कि चगाई डिज़र्ट में हम देखेंगे यहाँ पे जो लाइफ के आसारात हैं वो बहुत बिल्कुल कम है। हमने मीन से 4 लोग रहते हैं, मीन्स मेरे अंदाजे के साथ मैंने इंटरनेट पे देखा कि 4 लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं। मीन से अगर 1 किलोमीटर में मीन 4 लोग रहते हैं तो मन से क्या होगी उसकी पॉपुलेशन चगाई डिज़र्ट की। थर और नारा डिज़र्ट की बात करें, थर और नारा डिज़र्ट लोकेट कहाँ है, थर और नारा डिज़र्ट हमारा खैरपुर में आ जाता है, सांगड़ में आ जाता है, उमरकोट, और ये इसकी लोकेशन यही है। थर और नारा डिज़र्ट एक अहम डिज़र्ट है, पाकिस्तान का मशहूर भी डिज़र्ट है थर। हमारा प्यारा थर में देखें तो थर के लाइफ पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू चगाई डिज़र्ट, ओके। अब
डिजर्ट हमारे हो गए कोस्टलैंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कोस्टलैंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान में हमारे दो कोस्ट आ जाते हैं, एक है मकरान कोस्ट और दूसरा है सिंध कोस्ट। कोस्टलैंड में आ जाते हैं मकरान कोस्ट नंबर, और नंबर दूसरा है हमारा सिंध कोस्ट। ओके, मकरान कोस्ट है जो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, वो है लोकेटेड हब डेल्टा और रिवर इंडस के मीन से के बीच में लोकेटेड होता है। और सिंध कोस्ट है, सिंध कोस्ट वो है हमारा हब ये जो है ना, ये हब रिवर और ये हब डेल्टा और थट्टे के बीच में लोकेट है। अब हम इनकी मीन से वो बात करेंगे, इरादे की बात करें तो पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे जो पाकिस्तान का जो साउथ में है वो कितना मीन्स एरिया कवर करता है। जो अरबियन सी है वो करता है हमारा 1050 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये जो यहाँ पे हमारे कोस्टलैंड एरियाज आ जाते हैं अरबियन सी पर। ठीक है, अरबियन सी पे हम इसके डिवाइड, ये दोनों कोस्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आ जाता है 7500 किलोमीटर और यहाँ पे हमारा 300 किलोमीटर। इसको ये मीन्स इसको प्लस करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा 1050 किलोमीटर। ये हमारे डिजर्ट और कोस्टलैंड एरिया और पाकिस्तान में आ जाते हैं। अब हम एक मीन्स टॉपिक पिछले में से पीछे रह गया है जिसे मैं अब बयान कर देता हूँ। माउंटेन्स में मीन्स मैं दूसरे मिनट उसका मैंने आपको नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में के बारे में एक माउंटेन बताया था ना, कराकरम। मैं हिमालय के बारे में बताया था, कराकरम भी के बारे में बताऊँ। कराकरम भी नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्ट में आ जाता है, मीन्स हिमालय के लगभग में आ जाता है। जो कराकरम है पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कहलाती है, पाकिस्तान के माउंटेन में हाईएस्ट पीक आ जाए। कराकरम में एक रेंज है केटू रेंज और उसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब हमें इनकी नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न की जो माउंटेन्स है इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो माउंटेन्स है नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्ट में ये पाकिस्तान को पहले तो डिफेंस में आ जाते हैं। यहाँ पे मीन्स कोई कंट्री यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे कौन सा हिमालय और कराकरम आ जाता है। ये दोनों मीन्स अहम तरीन माउंटेन्स हैं। हिमालय है ना जो इंडिया में भी आ जाता है, वो उसका जो बहुत पार्ट है ज़्यादा ऐसा है वो इंडिया में लोकेट है और थोड़ा सा ऐसा पाकिस्तान में भी है कराकरम। ये दोनों जो हैं जो पाकिस्तान को कोई भी मीन्स अगला मीन्स इसका नेबरिंग कंट्री उस पर हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फिर भी पाकिस्तान अच्छा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, दूसरों से ताल्लुकात अच्छे रखता है, कोई भी मीन्स ऐसे नहीं है ताल्लुकात ख़राब किसी मुल्क से। बस थोड़ा मसला हो जाता है अमेरिका कभी इंडिया से। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में। और यहाँ पे जो नॉर्थ की हवाएं ना, नॉर्थ की हवाएं बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। ठंडी हवाएं पाकिस्तान को ये माउंटेन्स हैं वो हमें बचाते हैं। जो ठंडी हवाएं कोल्डेड मीन्स एक्स्ट्रा कोल्डेड मीन्स एयर होती है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न की माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में हमारे टॉपिक में 5 सब टॉपिक्स हैं। एक है हमारा द हिंदू कश माउंटेन रेंज, नंबर दूसरा है कोई सेफ्ट रेंज, नंबर 3 है हमारा वजीरिस्तान हिल्स, नंबर 4 है हमारा द सुलेमान रेंज एंड नंबर 5 आखिर में हमारा आ जाता है द खीरथर रेंज। द हिंदू कश माउंटेन रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, वो है हमारा वेस्ट ऑफ द कराकरम में लोकेटेड है। द हिंदू कश माउंटेन रेंज एक एम रेंज है जो पहले जो यहाँ पे माउंटेन्स है ना, इसमें हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में वो किसका हम उसको ब्रांचेस भी कहते हैं, किसकी, इन नॉर्थ वाले माउंटेन की हम इनके ब्रांचेस भी कहते हैं। हिंदू कश माउंटेन रेंज भी एक एम ब्रांच है इनकी। दूसरे की बात करें कोई इसकी मैं पहले ये बात बता रहे हिंदू कश माउंटेन रेंज की उसकी मीन हाईएस्ट पीक को हम क्या कहते हैं, उसकी हाईएस्ट पीक इसकी ये एम पॉइंट है, ये आप नोट कर दें। उसकी हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं त्रिचमीर। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलें तो दूसरा टॉपिक है हमारा
द कोय सफर रेंज। कोय सफर रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? वो है हमारा खैबर पास एंड कुरम पास के बीच में। खैबर पास और कुरम पास में ये एक जगह ये दोनों जगह एम है। जो खैबर पास है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आप लिख लें। खैबर पास, खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। मींस पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान से ताल्लुक अच्छे हैं, ये अच्छा मींस कंट्री है। अभी तो फिलहाल अफगानिस्तान पर तालिबानों की हुकूमत है। ठीक है, तीसरे इसकी जो मींस हाईएस्ट पॉइंट है इसकी कोय सफर रेंज की, वो है हमारे सिक्के राम। सिक्के राम भी एक अहम पॉइंट है, लिख लें आप। अब ठीक है, जो सिक्काराम है वो इसकी हाईएस्ट पीक कहलाती है किसकी? कोय सफर रेंज की। कोय सफर रेंज किसकी ब्रांच है? वो है हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न की ब्रांच सब टॉपिक में आ जाता है। अब हम इसके तीसरे टॉपिक की बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है वो है हमारा द वजीरिस्तान हिल्स। ये एक अहम रेंज है, पाकिस्तान के माउंटेन्स में आ जाती है। जो वजीरिस्तान हिल है वो है हमारे कुरम और गोमल पास के बीच में। कुरम और गोमल पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप लिख लें। कुरम पास, गोमल पास। गोमल पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, किसके दरमियान में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। ठीक है, ये गोमल पास ये आपको नहीं भूलनी, जो मैंने मेन पॉइंट है। बाकी आपको इतना नहीं याद करना है जो मैंने दूसरा बताया। मैं आपको ये सब टॉपिक में इसके नाम आपको ज़रूर आने चाहिए। ये आ सकते हैं कभी भी आपके मेन। गोमल पास, ठीक है। गोमल के पास क्या है हमारा? वो है ट्रेड रूट है, किसके बीच में? वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसके हम फोर्थ ब्रांच के बारे में बात करें तो फोर्थ ब्रांच इसकी क्या है? कोय सफर रेंज। कोय सफर रेंज उसकी नहीं, सुलेमान कोय सफर रेंज उसकी दूसरी ब्रांच हो गई। अब फोर्थ ब्रांच की बात करें, फोर्थ ब्रांच उसकी क्या है? सुलेमान रेंज। सुलेमान कहाँ पे है? वो है हमारे साउथ ऑफ गोमल पास में। साउथ के गोमल पास के साउथ में वो होती है। उसकी हाईएस्ट पीक को हम क्या कहते हैं? उसकी हाईएस्ट पीक को हम कहते हैं तख्ते सुलेमान। इसकी 5वीं ब्रांच है द खीरसर रेंज। खीरसर रेंज भी एक अहम ब्रांच है, वो हम कराकरम के साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी ये ब्रांचें होगी, इसको नाम आपको जरूर याद करनी है। अब ये हमारा फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान हो गया। ये टॉपिक हमारा पूरा गया। अब हम दूसरे टॉपिक के पर चलेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? वो है हमारा क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। इसके मीन से प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, मैंने बढ़ाया है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान में हमारे बहुत से आगे उनमें सब टॉपिक हैं। ठीक है, क्लाइमेट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग ऑफ एनी वेदर। मीन्स अगर कोई वेदर है उसमें बहुत हो जाता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं किसी एरिया का। लॉन्ग लास्टिंग वेदर ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। ओके, अब पाकिस्तान जो लोकेटेड है वो है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करें तो मीन्स हमारे जो ग्लोब है उसमें बहुत से ट्रॉपिक आते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ जैसे एग्जाम्पल एडी से ये आ जाते हैं। 3 में 4 आ जाते हैं उसमें। इक्वेटर में जो इक्वेटर है उसके अपर में आ जाते हैं, वो हमारे नॉर्थ में भी आ जाते हैं, साउथ में भी साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलग अलग हैं ट्रॉपिक। सही सही, ठीक है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लोकेटेड है। वो जो पाकिस्तान, उसकी अहम खासियत ये है कि वो मानसून रीजन में, नॉर्थ ऑफ द मानसून रीजन में आता है। इसलिए मीन्स कभी पाकिस्तान में कभी कभी बारिश हो जाती है। मीन्स साल में 1 महीना तो मीन्स देखें तो मीन्स 2 या 3 हफ्ते में बारिश होती है साल में, अगर काउंट करेंगे तो। पाकिस्तान क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान की बारे में बात करें तो इनके मीन्स प्लेन में जो वो होती है टेम्परेचर होता है, मीन्स हमारा समर में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री और हाईएस्ट ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर है समर में, और हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो है हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब हमें विंटर की बात करें तो विंटर में मीन्स हमारा जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर है किसमें, विंटर में। प्लेन्स का टेम्परेचर है, और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें विंटर में वो है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पे मीन्स पानी कर बर्फ़ हो जाती है, कभी कभार बर्फ़ होती है। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के सब टॉपिक के बारे में बात करें तो क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान जो सब टॉपिक में 4 में डिवाइडेड होता है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। जो क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल, इसके पहला है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट हाईलैंड। हाईलैंड से मुराद क्या है, हाईलैंड से मुराद है कि माउंटेन जो हम पहले पढ़ के आए हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में। हाईलैंड में हमारा टेम्परेचर है वो बहुत होता है, बहुत आ जाता है। वहीं से सर्दियों में हम देखेंगे तो वहाँ पे बर्फ़ होती है, उन पहाड़ों की चोटियों पर मीन्स वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। उसमें सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट हाईलैंड में, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट हाईलैंड में वो लोकेट कहाँ पे होता है, मैं इसको लोकेशन देखें तो वो हमारा नॉर्दर्न साइड में हमारे जो हिमालयन काराकोरम है वहाँ पे सर्दियों में वो बर्फ़ से ज़्यादा ढके होते हैं। गर्मियों में भी होते हैं, फिर गर्मियों में बस थोड़े से पिघल जाते हैं और जो उनका पानी है वो रिवर में आ जाता है। अब हम दूसरे क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड में हमारा क्या आ जाता है, वो हमारे आ जाते हैं प्लेन में। आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया कि अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन के बारे में पढ़ाया। अपर इंडस प्लेन यहाँ पे हमारे लो लैंड में आ जाते हैं। लो लैंड में यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो मीन्स नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीन्स वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और हम तीसरे इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल कोस्ट लैंड से मीन्स मुराद ये यहाँ पे बकरान कोस्ट और सिंध कोस्ट के मीन्स ये रिलेटेड होते हैं डेजर्ट, और उससे यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारा मीन्स वो मई और जून के महीने है ना, वो यहाँ पे मीन्स बहुत गर्म होते हैं, बहुत गर्म महीने पाए जाते हैं किसमें, या हमारे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल कोस्ट लैंड में। यह हमारा क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान हो गया। अब हमें क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले मीन्स उसके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो एनवायरमेंटल के प्रॉब्लम में भाई आगे अलग मीन्स से पॉल्यूशन आ जाता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में हमारा सबसे पहले तो पॉल्यूशन आता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हमें किसी मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो हमारे मीन्स ज़िंदगी के लिए मीन्स ख़राब हो, नुकसानकार हो, उसे हमें पॉल्यूशन कहते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हमारा कि उस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के 3 सब टॉपिक हैं, वो है एक एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, एयर एक इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। एयर में हमारा बहुत से तीन चार गैसें अहम हैं, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो क्या करती हैं, पॉल्यूटेड करती हैं एयर को। इन दोनों गैसों से जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन दोनों गैसें से जो हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है, गंदे। हमें चाहिए कि अपने एयर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब दूसरे की बात करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर में अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमें नुकसान हो, उसे हमें वो वाटर की नेचुरल फॉर्म को तब्दील करे, उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन एक मीन्स बहुत ख़राब चीज़ है इंसान के लिए, मीन इंजरीज टू हेल्थ है। वाटर अगर आपका पानी आप अपनी रिवर्स को, आप अपने ओशंस को साफ नहीं रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी को खतरा होगा। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करेंगे, वो तीसरा है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन दोनों से रिलेटेड है, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से। अगर हम वाटर को भी साफ करेंगे और एयर को भी साफ करेंगे तो हमारे जो दोनों हैं वो सही होंगे, और हमारा लैंड पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा, फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होगा। अब हम आखिर में बात करेंगे तो व्हाट शुड वी डू नाउ। अब मैं आप सबसे सवाल करूंगा कि अब हमें क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से मीन अब हमें क्लाइमेट को साफ अपने कैसे रखें। सो मिस मेविस, सो टेल मी व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हम क्या करें, हमारा जो मीन्स जो
क्लाइमेट है, उसके पॉल्यूशन है, उसको खराब हो जाता है, उसको क्या करें आप मीन्स अपने मीन्स ख्यालात के इज़हार में क्या कहते हैं? टेल मी एनीवन एल्स, सो राबिल टेल मी। कैसे मीन्स अगर कोई एग्जांपल हो आप बता सकती हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। बता। हाँ ठीक है, ओके। आप बताएं उम्मे हबीबा। हाँ उम्मे हबीबा आप बताएं, मैं आप बॉय से भी पूछता हूँ, पहले आप बताएं आप अपने ख्याल में क्या कहते हैं, हम अपने माहौल को कैसे साफ करें, एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट मीन्स अच्छी मीन्स हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ है, हमें उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। आप क्या कहती हैं उसके बारे में बता सकती हैं अपने इज़हार में? गुड है। सो अबेदुल्ला आप क्या कहते हैं? मुझे लगा सकते हैं एयर पॉल्यूशन को साफ करने के लिए, और हमारा जो ये नॉइज पोल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है इसको हम डिक्रीज करने के लिए, और हमारा जो नॉइज पोल्यूशन उसको डिक्रीज करने के लिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। और जो हमारा जो कचरा होता है उसको अगर हम खाली प्लाटों में जाके, जहाँ पे मतलब आबादी ना हो, आबादी से बहुत दूर जाके फेंके तो ये भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे बदबू फैलती है और बीमारी फैलती है, मच्छर पैदा होते हैं। और हम मेरी जो चौथी पॉइंट है वो यही है कि जो इंडस्ट्रीज होती है वो हमारी आबादी से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जहरीली गैस निकलती है और पॉल्यूटेड वाटर निकलता है जो कि हमारे पीने वाले पानी से मिक्स हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। यही मेरे लिए सही है, आपके बेहतर है, ठीक है। अब मैं अपने इज़हार की बात करूं कि हमें क्या करना चाहिए अपने मीन्स एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए। सबसे पहले तो जो टीवी पे टॉक शो हैं हम उस पर जो मीडिया है उस पर बता के लोगों को कहे कि आप मीन्स इससे इन चीज़ों से परहेज़ करें, आप अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। और जो जो ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, जैसे कि हमारे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक पॉलीथीन हम जिसे कहते हैं, वो उसे हम बैन करना चाहिए। अगर हम उसे बैन नहीं कर सकते तो हमें उसे डस्टबिन में तो फेंकना चाहिए ना, ऐसे मीन्स रास्ते पर ना फेंक दें। रास्ते पर फेंक देंगे तो हमारा जो लैंड है वो पॉल्यूट हो जाएगा, वो जो अगर कचरा है वो हमारा वाटर में जाएगा तो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, एयर तो पॉल्यूट हो जाएगा ये गंदगी में, ठीक है। और यही चीज़ें थी। तो आज के टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करें। सो क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू आस्क फ्रॉम मी? इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री के बीच में हमें इसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इसकी जो बाउंड्री है वो है हमारे 550 किलोमीटर लोकेट मीन्स इसकी एराजी है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो, तो आस्क मी ना, और थैंक यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब आवर चैनल, like, share and comment please.